नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है गेस्ट फैकल्टी के ऊपर है कि जो राजस्थान के में विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी की मानदेय बेसिस पे भर्ती है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग है। इसमें क्या है कि जो आपको रिक्त पदों पर वैकेंसी की जाएगी, बट इसमें क्या है कि आपको मानदेय वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे दिया है कि उपरोक्त विषय पर्यंत वित्त विभाग के परिपत्र नंबर 2021 दिनांक 3/3/21 एवं 7/8/2023 के क्रम में विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों से स्वीकृत रिक्त पदों पर आवश्यकता अनुसार कालांश अवधि सीमित समयावधि के लिए आमंत्रक शिक्षक के रूप में कार्य लेने के लिए इनेबल स्कीम है, यानी परमानेंट नहीं है, किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 2026-27 में जो है ये होनी है, और इसका आवेदन कब से शुरू है? 1 जुलाई 2026 से ये आवेदन इसका शुरू है। इसमें क्या है, राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए कक्षा विशेष विशेषज्ञ में इनरोलमेंट की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से के लिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी टीचर को आमंत्रित किया गया है। अब सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभ होने वाले पूर्व आवेदन, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी पूरे सत्र हेतु आवेदन एक बार ही आमंत्रित किया जाएगा। यानी आप अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बार आप आवेदन करेंगे तो वो 1 साल तक वैलिड रहेगा, उसके अंदर में फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। प्राप्त पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षिक योग्यताओं को पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाना है, तथा योजना के अंतर्गत राजस्थान के मूल निवासी को आवेदन किए जाने पर वरीयता दी जाएगी। यानी जो अभ्यर्थी ऑनलाइन या आवेदन कर रहा है ऑनलाइन, वो 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए। गेस्ट फैकल्टी के तौर पे वो 21 साल तक वो जितनी भी इसमें एलिजिबिलिटी दी हुई है सभी को वो क्वालिफाइड करना चाहिए। अब इसमें दिखाते हैं कि आपको मानदेय कितना दिया है। विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्या संबल योजना के अंतर विशेषज्ञ अनुभवी टीचरों को आमंत्रित किया गया है। व्यक्तियों को आमंत्रित अध्यापन कराने हेतु विभाग, ये उन टीचरों का है। इसमें क्या है, प्रति वर्ष मानदेय प्रति घंटा मानदेय आपको 800 रुपये 1 घंटे का दिया जाएगा, और ये एक हफ्ते में आप 1400 रुपये 14 घंटे तक आपको एक वीक में आपको 14 घंटे कम से कम आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा विद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण कराए जाते रहते इनमें से अवधि जो भी पहले हो, यानी आपको तब तक कराना है जब तक कि आपका सेमेस्टर नहीं हो जाएगा पूरा। 1 साल तक आपको यहाँ पे वैलिड रहेगा पूरा। अब
प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय करना हो, यानी कि जो अगर आपका 50 घंटे हो जा रहा है तो उसमें आपको पेमेंट किया जाएगा। यानी इसमें अगर एक वीक में आपको 14 घंटे दिए जा रहा है तो एक महीने में आपका 14 चौको 56 हो जाएगा। यानी आपको एक वीक के अंदर में इसमें मंथली पेमेंट आपको किया जाएगा। बाय द वे हाँ, विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे। उन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित है। यानी इसके अंदर में जो लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उनको सिर्फ टीचिंग के अलावा और दूसरा कोई काम इनसे नहीं करवाया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के थ्रू जो यहाँ पे होंगे। नियमित नियुक्ति, स्थानांतरण अथवा कार्य व्यवस्था शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी। यानी अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं, अगर रेगुलर रिक्रूटमेंट के थ्रू अगर कोई प्रोफेसर वहाँ पे चयन होके आता है तो उसके द्वारा आपको वहाँ से निष्कासित किया जाएगा या आपकी वहीं से जो सेवाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अंतिम सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवा रही गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2026-27 में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर गेस्ट फैकल्टी को माननीय न्यायालय द्वारा आगामी अंतिम आदेश के अध्ययनित मानते हुए उन्हें वरीयता दी जाने की। ठीक है, अगर आप इसमें पढ़ा रहे हैं, अगर इसके थ्रू आप रेगुलर पोस्ट आती है तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। विज्ञापन जारी किए दिनांक यानी कि 15 जून से इसमें अप्लाई शुरू होगा और इसका लास्ट डेट कब तक है? 20 जून तक है। तो जितने लोग हैं जो भरना चाहते हैं, जो भर सकते हैं, जो इच्छुक है वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विद्यालय या गेस्ट फैकल्टी को अप्लाई किए जाने की दिनांक आवश्यकता सर वो उस हिसाब से तय करेंगे कि कितने दिन तक है। आवेदन पत्रों की जांच कर पैनल को अनुमोदित किए जाने का दिनांक 30 जून तक इसमें मतलब पैनल इस पर डिसीजन लेगी। आगामी सत्र 2026 में विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के पैनल बनाने का कार्य उक्त सारणी पूर्ण करवा लेने तथा जिस कक्षाओं का अध्यापन शुरू करना हो उनकी आवश्यकता अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार आमंत्रित करवा लिया जाए। ठीक है, ये पूरी जो डिटेल्स है इसकी डिटेल्स हम इसमें डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी इसको डाल देंगे। आप वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर आपको अप्लाई करना तो आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका फॉर्म है जो एक डिक्लेरेशन के तौर पे इसमें दिया जाएगा। विज्ञप्ति क्या है, जयपुर राजस्थान में, रेफरेंस नंबर क्या है, ये इस विज्ञप्ति का रेफरेंस नंबर रहेगा। और इसके थ्रू यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए कालांश के रूप में आमंत्रित किया जाने की ये प्रारूप है पूरा, आप इसको फिल करके देंगे इसमें, जबकि आपका मेंशन रहेगा कि योजना के तहत आपको मानदेय के रूप में 800 रुपये पर सेमेस्टर की परीक्षा प्राप्त होने की पूर्व, यानी 800 रुपये पर हावर जो उसमें मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाएगा। उम्मीद है पूरा जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपका मानदंड देखें कि आप किस बेस पे इस पे एलिजिबल रहेंगे, स्नातक में आपका ये स्कोर होना चाहिए 80% और उससे अधिक 21 स्कोर रहेगा, या 60% है तो 19 रहेगा, 55% है तो 19 रहेगा। इसके बेस पे आपका पूरा स्कोर काउंट किया जाएगा। तो उस काउंटिंग के बेस पे आपका जो हाईएस्ट रैंक होगा यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं इसको ऐड कर दूंगा वहाँ से। अधि स्नातक में 80 अगर आपका 80% रहेगा तो आपका 25 नंबर वहाँ से ऐड होगा, 60% से 80 के बीच में रहेगा तो 23 रहेगा, 55% रहेगा तो आपका 20 नंबर यहाँ पे ऐड होगा। तो ऐसे करके पीएचडी में आपका 25, जेआरएफ में आपका 10, नेट नेस्लेट या सेट
ये आपका पूरा ऐड करने के बाद किसका कितना हाईएस्ट हो रहा है उसके ऊपर पैनल डिसीजन लेगा किसको नियुक्ति देना है। उम्मीद है